सुप्रभात बच्चों, ई सुविद्या में आपका स्वागत है। आज हम व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण पढ़ने से पहले आप मुझे भाषा किसे कहते हैं कह सकते हैं? भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम हमारे विचार भावों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, व्यक्त करते हैं और दूसरों के विचार और भावों को ग्रहण भी करते हैं। तो ये व्याकरण का अर्थ ये है, भाषा संबंधी नियमों से संबंधित विषय को हम व्याकरण कहते हैं, जो कि भाषा का ही एक रूप है। हम कह सकते हैं कि हम जो भाषा अभी बोल रहे हैं, जिसको हम प्रचलित भाषा भी बोलते हैं, उसके संबंधी जो नियमों का जो विषय है उसको ही व्याकरण कहा जाता है, जो कि भाषा का ही एक रूप है। जो प्रचलित जो भाषा है उसको और भी मार्जित करने के लिए जो नियम हैं, उनकी जब व्याख्या किया जाता है उसी व्याख्या को ही हम व्याकरण कहते हैं। तो हम कह सकते हैं व्याकरण प्रचलित भाषा संबंधी नियमों की व्याख्या है। व्याकरण नियमों को हम क्यों जानेंगे, अर्थात व्याकरण हम क्यों पढ़ेंगे? आज का विषय हमारा है व्याकरण अवश्य पढ़े। हम व्याकरण क्यों पढ़ें? व्याकरण नियमों को जानकर हम भाषा का सही प्रयोग कर सकते हैं। हमारे बोलने और लिखने में कभी गलती नहीं होगी। अपनी बातों को अधिक साफ सरल ढंग से हम कह सकेंगे। भाषा के 3 अंग हैं। आपने नवी कक्षा में भी ये पढ़े हैं कि भाषा के 3 अंग हैं। एक है आपका ध्वनि और दूसरा है आपका शब्द, जिसे हम पद भी कभी कहते हैं। शब्द या हम पद भी कहते हैं। और तीसरा कौन सा है आप जानते हैं? वाक्य। ये आपके भाषा के 3 प्रमुख अंग हैं। तो बच्चों आइए हम जानते हैं कि व्याकरण पढ़ने पर आप तो ये समझ गए कि हमें क्या लाभ मिलता है। तो जो भाषा के जो 3 अंग है उसमें से आज हम ध्वनि को देखेंगे कि कौन सी नियमों को जानने से हम भाषा का सही प्रयोग कर पाएंगे और अधिक साफ सरल ढंग से इसे लिख पाएंगे और इसे बोल भी पाएंगे। जब हम ध्वनि का उच्चारण करते हैं, हिंदी में जब हम ध्वनि का उच्चारण करते हैं, पहले ये जान ले कैसे कहाँ से होता है, ताकि हम उच्चारण का शुद्ध रूप कर सके, उच्चारण शुद्ध रूप से कर सके। आप पढ़े होंगे नवी कक्षा में कि ध्वनि कैसे उच्चारित होता है, ध्वनि कहाँ से, ध्वनि का सृष्टि कैसे होता है। अगर हम ये जान ले कि उच्चारण ध्वनि जब हम उच्चारण करते हैं ये कैसे होता है, कैसे उच्चारित होता है और कहाँ से होता है, ताकि हम हर एक शब्द को शुद्ध रूप से उच्चारण कर पाएंगे। ये आपका पहला नियम हो गया। दूसरा नियम है जो वर्ण हैं, जो अक्षर हैं, उनको हम शुद्ध रूप से सीखें। विशेष रूप से हम लोग मात्राओं और संयुक्त व्यंजन जो हमारे हैं उनको हम शुद्ध रूप से लिखना सीखें, ताकि हमारी जो लिखने में कोई गलती ना हो। आपका एक चंद्र बिंदु हो गया और एक अनुसार हो गया। इसका सही प्रयोग करें, चंद्रबिंदु और अनुसार का सही प्रयोग करें। आप नवी कक्षा में देखे होंगे कि कभी कभी हमें मन में संदेह होता है कि चंद्रबिंदु कहाँ लगता है और अनुसार कहाँ लगता है, क्योंकि ये दोनों का जो उच्चारण होता है, जब इन दोनों का हम जिस शब्द में प्रयोग करते हैं उनका उच्चारण लगभग एक जैसा होता है, इसलिए हमारी गलती हो जाती है कहाँ चंद्रबिंदु का प्रयोग करें और कहाँ अनुसार का प्रयोग करें। तो आपको चंद्रबिंदु और अनुसार कहाँ प्रयोग होता है, मतलब उसका सही प्रयोग का अभ्यास करना पड़ेगा। कुछ ध्वनियों का हम सही उच्चारण करें, क्योंकि ये सारे ध्वनियाँ ओडिया से भिन्न है। हम लोग क्या है, ओडिया में बातचीत हमेशा करते हैं, इसलिए जब हम हिंदी में कुछ ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तो ओडिया जैसे उच्चारण कर लेते हैं। कुछ अक्षर ऐसे हैं, कुछ ध्वनि ऐसे हैं जिनको हम कभी कभी गलतफहमी से ओडिया जैसे उच्चारित करते हैं। जैसे कि ये मैंने क्या लिखा, आप में से ज़्यादातर कहेंगे आपने ये रू लिखा है। ओडिया में एक
वर्ण है रू, तो ये रू है, लेकिन हिंदी में रू का उच्चारण नहीं होता है। हिंदी में इसे री उच्चारित करते हैं। तो आप लोग देखे होंगे ऋतु, ऋषि, आप ऐसे उच्चारित करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। हिंदी में रू नहीं होता है, री होता है। तो आप ऋतु को कैसे करेंगे? ऋतु, ऋषि, सृष्टि, इसी तरह हम री उच्चारण करेंगे। वैसे एक वर्ण हो गया आपका ये ए और औ, इसका सही उच्चारण, और जब ये मात्राओं के रूप में आपका व्यवहार किया जाता है तभी हम क्या करते हैं, उनका सही उच्चारण नहीं करते हैं। तो इनको खाली, और जब ये मात्राओं के रूप में व्यवहार होते हैं उनका सही उच्चारण करना अभ्यास करें। जब आप अभ्यास करोगे धीरे धीरे सही उच्चारण करोगे। और आपका एक हो गया, अगर आपको पूछा जाएगा, अब धड़ से ओडिया में कहोगे ये ज है, ये भी ज है। जैसे ओडिया में आप दो ज लिखते हो, ये आपका एक और ज हो गया और ये आपका एक ज हो गया। तो इसको ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, ज के रूप में उच्चारण करते हैं। ऐसा नहीं होता है हिंदी में, इसको हम ज कहते हैं और इसको य कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं हिंदी में य नहीं होता है। उड़िया में जो हम य लिखते हैं वो हिंदी में नहीं होता है, यही आपका य है, जो कि ज का ही रूप है, लेकिन हम इसको य के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और आपका हो गया, ज़्यादातर आप करते हो ब और व के बीच में, इसको हम सब ब के रूप में ही उच्चारित करते हैं। जैसे कि ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर ब लिख दिया तो ये आपका क्या हो गया, अवश्य, ये गलत है, ये यहाँ पर व है। कैसा, अवश्य, तो ये ब है और ये व है। तो इसको आप हमेशा इसको ब की तरह और इसको व की तरह उच्चारित करें। ये कुछ ऐसे अक्षर हैं, वर्ण हैं, जिनको जब आप उच्चारण, ध्वनि को उच्चारण करते हैं तो इसको करते वक्त थोड़ा सावधानी हमको लेनी चाहिए। धीरे धीरे जब हम सावधानी से इनको उच्चारित करेंगे फिर ये अभ्यास हो जाएगा और हम इसको सही उच्चारण कर पाएंगे। वैसे आपका और एक वर्ण हो गया, ध्वनि हो गया ल। तो ओडिया में क्या होता है, आपका ड़ होता है और ल होता है। तो हिंदी में ये आपका नहीं है, ळ का उच्चारण नहीं है, तो हम सभी को ल उच्चारित करते हैं। तो आप जब भी ळ का इस्तेमाल करते हैं हिंदी में, आपको क्या करना चाहिए, ल उच्चारण करना चाहिए। और हिंदी में आपके जो उड़िया में आप इसको क्या कहते हैं, तालव्यस्य, मूर्धन्यस्य, और इसको क्या कहते हैं, दंतस्य। तो हिंदी में जब हम ये दो स को उच्चारण करते हैं, इसको हम कैसे करेंगे, श। आपने 9वीं कक्षा में पढ़ा होगा ध्वनियाँ कैसे निकलती है, कहाँ से निकलती है, तो आपने पढ़ा होगा कि तालव्य, तो इसको हम तालव्य के रूप में उच्चारण करेंगे श, और इसको वश्य के रूप में करेंगे स। जब आप जैसे देखिए, मैं एक शब्द लिख रही हूँ, इसका निशा नहीं, निशा, शशांक, आप ऐसे उसको उच्चारित कीजिए। तो ये जब स और स का उच्चारण कर रहे हैं आपको ध्यान रखना है। और हिंदी में आपका और एक हो गया क्ष। ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं, ये आपका एक हो गया क्ष। इसको हम कैसे करते हैं, उड़िया में क्ष की तरह उच्चारण करते हैं। ये क्ष की तरह उच्चारण नहीं होता है, क्ष, क्ष की तरह उच्चारण। अक्षय कुमार, आप ऐसे उच्चारण करें। धीरे धीरे अभ्यास करने से आप उसका सही उच्चारण कर पाओगे। और आपका ये हो गया ज्ञ। तो ये सारे जो वर्ण हैं, ध्वनियाँ हैं, उनका आप सही उच्चारण करें। हिंदी में हम क्या करते हैं, शब्द के अंत का जो अ उच्चारण होता है, ये अ की तरह उच्चारण नहीं होता है। कैसे उच्चारण होता है, हलंत की तरह उच्चारण होता है। जैसे मैं एक शब्द लिख रही हूँ कलम, तो देखिए इसका अंत में क्या आया, अ उच्चारण आया। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कलम कहते हैं, लेकिन हिंदी में इसको कलम नहीं कहते। लिखा नहीं जाता है लेकिन उच्चारित होगा ये हलंत की तरह, कलम, कलश। तो ये स हलंत लिखा नहीं जाता है, लेकिन कहाँ होता है, आपने देखा इसका अंत अ उच्चारण से होता है। तो हम इसको कैसे उच्चारित करेंगे, हलंत की तरह उच्चारण करेंगे। आप लिखते हैं फूल,
इसको कैसे उच्चारण करोगे? फूल। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? फूल। हिंदी में फूल नहीं होता है, अ उच्चारण नहीं होता है, हम क्या कहते हैं? फूल। कलम, कलश, नमक, ये सारी चीज़ें जहाँ पर अ का अंत में अ का उच्चारण आता है उसको आप हलंत की तरह आप अभ्यास करोगे। जितना आप पढ़ोगे, जितना आप सुनोगे, आपका उच्चारण उतना ही सही होता जाएगा। आपने देखा होगा हर्ष स्वर, जो हिंदी में हर्ष स्वर और उनकी मात्रा का आप हमेशा लघु उच्चारण करें। जो दीर्घ स्वर है और उनकी जो मात्रा है उनका आप लंबा उच्चारण करें, अर्थात बल लगाकर उच्चारण करें। जैसे एक उदाहरण है नदी, तो ये कौन सा स्वर हो गया? दीर्घ स्वर हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे? बल लगाकर या फिर लंबा उच्चारण करेंगे, नदी। और ये हो गया आपका किताब, तो इसको आप किताब ऐसे थोड़ी उच्चारण करते हैं, आप इसको हम क्या करेंगे? लघु उच्चारण करेंगे, क्योंकि ये आपका क्या हो गया? हर्ष स्वर हो गया, तो आप इसको लघु उच्चारण करोगे किताब। और इसको आप नदी। तो आप देखिए, जब आप हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर का और उनकी मात्राओं का इस्तेमाल करते हैं तो कहाँ पे लघु उच्चारण करना है, कहाँ पे बल लगाकर लंबा उच्चारण करना है, उस पर जरा ध्यान रखा कीजिए। बोलते समय कभी दीर्घ मात्राओं पर तो कभी किसी शब्द पर हम बल दिया करते हैं। अब देखे होंगे जब हम बोलते हैं कभी कभी क्या करते हैं, जहाँ पर दीर्घ मात्राएं आते हैं तो वहाँ पर हम बल देते हैं, और कभी क्या करते हैं किसी शब्द पर बल देते हैं। जैसे राष्ट्रपति में आप रा पर बल देते हैं, तो इसको आप कहते हैं बलाघात। ये जो प्रक्रिया है, बलाघात क्या है न, जब हम बोलते समय किसी कभी दीर्घ मात्राओं पर और कभी किसी शब्द पर जब हम बल या जोर देते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बलाघात कहते हैं। और बच्चों, आप रेडियो टेलीविज़न के जो कार्यक्रम होते हैं, इससे हिंदी बोलने की शैली को सीखा करें, अभ्यास करें। आप हमेशा रेडियो सुने, रेडियो में जब आपको समाचार देते हैं, टेलीविज़न में जब हिंदी के समाचार आते हैं, आप उनको हमेशा सुना कीजिए। सुनने से आप क्या करेंगे? इन हिंदी बोलने की जो शैली है वो आपके अभ्यास में आ जाएगी, ताकि आप ये जो हमने आज देखा क्ष हो, री हो और हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, जिनका उच्चारण कहाँ लघु होना है, कहाँ लंबा उच्चारण, ये आपके धीरे धीरे अभ्यास में आ जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।